यजुर्वेद के एक मंत्र को लेकर के ये जो उपदेश उस समय अर्जुन को आवश्यकता थी, श्री कृष्ण ने, जो कि वेदों के प्रकांड विद्वान थे, उस समय उन्होंने और कोई उपदेश नहीं दिया। वेद में 20,500 मंत्रों के अंदर सैकड़ों हर प्रकार का उपदेश है, कोई चीज ऐसी वस्तु बची नहीं जो वेद में ना हो। और उस युद्ध की भूमि पर अर्जुन को उस समय जितनी आवश्यकता थी, उतना उस समय वेद का ज्ञान, उस समय उतनी जरूरत थी, उसको जो दिया वो गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जो बना करके प्रस्तुत किया। वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज जो आपने क्लिप देखी उसमें महाशय कह रहे हैं कि युद्ध के मैदान में अर्जुन को गीता के जितने उपदेश की आवश्यकता थी, केवल उतना एक सीमित उपदेश ही गीता में दिया गया है। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया, तो उसको युद्ध के लिए मनाने के लिए, उस कर्म के लिए, उसको वापस स्वीकार भाव लाने के लिए जो उपदेश दिया गया वो यजुर्वेद के एक मंत्र का केवल कुछ वर्णन है, कुछ व्याख्या है, और वही गीता के अंदर है। ऐसा इन महानुभाव का कहना है। इनका आशय यह है कि श्रीमद् भगवद गीता के अंदर केवल अर्जुन को युद्ध के लिए मनाने के लिए जितने वैदिक ज्ञान की आवश्यकता थी, उतना ही वैदिक ज्ञान बताया गया है। यही इन महानुभाव का इस क्लिप के अंदर। इसी क्लिप के अंदर इन महाशय ने यह भी कहा है कि वेदों में संपूर्ण ज्ञान आ गया, जो कुछ भी विश्व का संपूर्ण ज्ञान है वो सभी कुछ वेदों में आ गया। ये दो इनके अंदर आशय हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे ये समझने का कि श्रीमद् भगवद गीता में क्या अर्जुन को युद्ध के लिए मनाने का सीमित उपदेश है, क्या यजुर्वेद के एक मंत्र को स्पष्ट करके उसकी व्याख्या करने का ही कार्य किया गया है, क्या इतनी सीमित है कि श्रीमद् भगवद गीता और उसकी वाणी और उसका ज्ञान। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। अगर हम श्रीमद् भगवद गीता को गौर से देखें तो जो उसका द्वितीय अध्याय है वह सांख्य योग है, उसका जो 9वां अध्याय है वह ज्ञान विज्ञान योग है, जो 12वां अध्याय है वह भक्ति योग है, 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है, 18वां अध्याय कर्म संन्यास योग है, 6ठा अध्याय है आत्म संयम योग, 6ठे अध्याय में योग और ध्यान विधियों का वर्णन है, दूसरे एवं 18वें अध्याय में संपूर्ण ज्ञान योग की महत्वपूर्ण बातों का वर्णन है, 9वें अध्याय में भी ज्ञान विज्ञान योग का पूरा वर्णन है, 12वां अध्याय देखें तो उसके अंदर भक्ति योग का विशेष तौर पर अध्ययन है एवं वर्णन है। तो इस प्रकार से हम अगर संपूर्ण गीता के 18 अध्याय एवं श्लोकों को ज्यादा गहराई से और विस्तृत नहीं, केवल एक सरसरी निगाह से भी देखते हैं तो हमें यह समझ में आ जाता है कि इसमें केवल एक प्रकार का कर्म योग का सिद्धांत नहीं दिया गया है कि अर्जुन को कर्म के लिए समझाना, उसे कर्म के लिए तैयार करना और ये कोशिश करना कि अर्जुन अपने कर्म में तत्पर रहे। केवल इतना सीमित उद्देश्य नहीं है गीता का, ये स्पष्ट हो जाता है। अगर एक प्रारंभिक व्यक्ति जिसका गहन अध्ययन नहीं है वो भी गीता को सरसरी निगाह से केवल उसकी अनुक्रमणिका और अध्याय के नाम मात्र भी पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, स्मृति आदि ग्रंथों के अंदर जो विभिन्न प्रकार की साधन पद्धतियां हैं जिनसे भगवदीय ईश्वरीय ज्ञान और अनुभव होता है, उन सभी पद्धतियों का सारांश भगवद गीता में है। भक्ति योग, सांख्य योग, ज्ञान योग, नादानुसंधान योग, जप योग, कर्म योग, संन्यास योग, विभिन्न प्रकार के योग और उनके अभ्यास और उनकी विधि, उनके नियम और उनके उद्देश्यों का, उसे प्राप्त करने के तरह का, साधन का, सभी का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के अंदर है। मात्र सरसरी निगाह से देखने पे यह स्पष्ट हो जाता है। परंतु इन महानुभाव का यह कहना है कि उसमें तो केवल युद्ध के लिए जो जरूरी था ऋग्वेद का एक मंत्र ही है, उसकी ही व्याख्या है। जो अर्जुन है वो केवल कर्म से नहीं भाग रहा है, वो भाग रहा है हिंसा और पाप से, वह भाग रहा है अपने लोगों की हत्या करने के अपराध से। उसे कर्म से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप द्वितीय अध्याय के अंदर उसके प्रश्न और उसके संशयों को, विषाद को अगर आप पढ़ेंगे और उसको पढ़ने के बाद आप अगर उसके ऊपर विचार करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि उसकी दिक्कत यह है कि मैं अपने परिवारजनों की हत्या कैसे कर दूं, और मैं हत्या कर भी दूं क्योंकि युद्ध है, लेकिन उसके बाद मेरा उद्धार कैसे होगा। तो अर्जुन का विषय आत्म उद्धार है।
अर्जुन का विषय ईश्वर तत्व को समझना है, अर्जुन का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है, अर्जुन का उद्देश्य इस जगत के मूल सार आधारभूत जीवन तत्व, चेतन तत्व, आत्म तत्व, परमात्मा, ईश्वर तत्व को समझना है। वो कर्म से भाग रहा है ये तो स्पष्ट नजर आ रहा है, परंतु वो किस कर्म से भाग रहा है? वो हिंसा, हत्या और अपने परिवारजनों की हिंसा और हत्या से वो डर रहा है और भाग रहा है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता जो है उसका जो उद्देश्य है, उसके पूरे उपदेश का, वो आत्म उद्धार संबंधित है। अर्जुन को सत्य का बोध चाहिए, अर्जुन को पूर्णता का बोध चाहिए। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता के अंदर संपूर्ण वैदिक वांग्मय, वेद, वेदांग, उपनिषद, स्मृति, पुराण आदि सभी का सार आ जाता है। वो प्रत्येक तत्व जो ईश्वर के अनुभव के लिए आवश्यक है उसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में आता है। अतः ऐसा कहना कि श्रीमद् भगवद गीता में केवल यजुर्वेद के एक श्लोक का वर्णन मात्र है, यह अल्पज्ञ व्यक्ति के वचन हो सकते हैं, जिसने गीता या वेद को केवल एक बार भी ससम्मान और बिना दोष दर्शन की दृष्टि से, ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से, कुछ विवेक के वृद्धि के उद्देश्य से पढ़ लिया, वो ऐसी बात नहीं कर सकता कि उसके अंदर केवल यजुर्वेद के एक श्लोक को व्याख्या करके बता दिया गया है। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर संपूर्ण वैदिक वांग्मय का वो सार आ जाता है जिसका उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, ईश्वर का दर्शन, ईश्वर का साक्षात्कार है। संपूर्ण वेद वेदांग का जो सार तत्व है, उपयोगी तत्व है, वो श्रीमद् भगवद गीता में, और इसीलिए वेद व्यास जी वराह पुराण के अंदर श्रीमद् भगवद गीता महात्म्यम के अंदर कहते हैं कि गीता सुगीता कर्तव्या या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मनिसृता कर्तव्यम किन्य शास्त्रे विस्तरे। यहाँ पे वेद व्यास जी कह रहे हैं कि भगवद गीता को ही समझना और पढ़ना काफी है। यह भगवान श्री कृष्ण के मुख से कहा हुआ उपदेश है, इसके अलावा अन्य शास्त्रों से कोई प्रयोजन नहीं है। तो वेद व्यास जी से बढ़ के तो कोई भी नहीं हो सकता, जिन्होंने संपूर्ण वेद वेदांगों का व्याख्या की, वर्णन किया और 18 पुराण लिखे। अगर कोई पुराणों को नहीं भी मानता है तो भी ब्रह्मसूत्र आदि जो हैं वो वेद व्यास जी ने लिखे हैं, और वो पूरी तरह से निराकार और वेदांत पे आधारित तत्व दर्शन है। अर्जुन की आवश्यकता और जिज्ञासा केवल युद्ध करने या न करने तक सीमित नहीं है। उसने संपूर्ण गीता में बड़े जटिल और व्यापक प्रश्न पूछे हैं, और उसका उपदेश 18 अध्याय और 700 श्लोक तक हुआ है। जो युद्ध की बात है वो तो द्वितीय अध्याय के अंदर ही अर्जुन को कह दिया है भगवान श्री कृष्ण के, युद्ध तुझे करना पड़ेगा और तेरा स्वभाव तुझे युद्ध में लगा देगा। वो तो स्पष्टीकरण द्वितीय अध्याय में ही हो गया है। द्वितीय अध्याय के बाद जो अर्जुन के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आप देखिए, वो आत्मोद्धार, भगवत दर्शन, ईश्वर के अनुभव की बात कर रहा है। वो श्री कृष्ण के तत्व को जानना चाहता है, वो भगवान श्री कृष्ण को समझना चाहता है, उनके स्वरूप को, उनकी पूर्णता को समझना चाहता है। आप महानुभाव ने कहा है अपने वीडियो के अंदर कि वेदों में संपूर्ण ज्ञान आ गया। मेरा प्रश्न यहां पर यह है, क्या जर्मन, फ्रेंच ये भी वेदों में आ गया? आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान तो वेदों में है, क्या उसमें यूनानी और मिस्र और चीन की जो एक्यूपंक्चर पद्धति है वो भी आ गई? इसलिए अगर हम जब कहते हैं कि इस किताब में सारा ज्ञान आ गया, तो ये कट्टरता से अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये वैसी ही कट्टरता और मूर्खता है जैसे कि कट्टरता के चक्कर में आतंकवाद और हिंसा का तांडव चारों ओर हो रहा है। ये जो जड़ता है कि हमारी एक किताब में सब कुछ आ गया, इस जड़ता के कारण, इस मूर्खता के कारण कट्टरता, संघर्ष और युद्ध पैदा होते हैं। वेदों में सब कुछ आ गया, इसलिए अन्य किताबों की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप ये कहते हैं कि वेद में संपूर्ण ज्ञान आ गया, तो आप अपरोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से ये कहना चाहते हैं कि अन्य किसी पुस्तक की आवश्यकता ही नहीं है। तो भूगोल इतिहास जला के फेंक दो, विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित को फाड़ के फेंक दो, अन्य सभी धर्मग्रंथ को भी निरादर कर दो। तो ये कुतर्क है, ये कट्टरता है, ये जड़ता है कि हम कहते हैं कि इसके अंदर सब कुछ आ गया। वेद आवश्यक है और वेद के अंदर महत्वपूर्ण ज्ञान है, लेकिन सब कुछ उसी में है। ये मूर्खता है, ये जड़ता है, ये कट्टरता है। कट्टरवादियों का ये दुराज्ञा हो सकता है कि हमारा मत ही सर्वव्यापक है और सब कुछ है, लेकिन जो
व्यापक अवधारणा वाले, जिनकी बुद्धि के अंदर उदारता है, समझ है, वो इसके पक्षधर नहीं हो सकते। सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जो कि बहुत व्यापक है, बहुत विशिष्ट है, उसके अंदर सर्वग्राह्यता का गुण है, उसको एक किताब तक सीमित कर देना और एक किताब तक सीमित करके उसके अंदर भी वही जड़ता और कट्टरता भर देना, जिस जड़ता और कट्टरता के कारण दुनिया में संघर्ष हो रहे हैं, इसकी जो मूर्खता है, इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जो लोग व्यापक हिंदू धर्म को एक संकीर्ण किताबी मूर्खता में, एक किताबी मूर्खता में बांधना चाहते हैं, उनका यह मत हो सकता है कि इस 4 किताबों में, इन 2 किताबों में सब कुछ आ गया। हमारे धर्म में इतने शास्त्र हैं कि पूरा पुस्तकालय भर जाए, और उन पुस्तकालय पूरा भर जाए, इतने व्यापक धर्म को एक पुस्तक में बांध देना, ये कट्टरवादियों का ही निर्णय हो सकता है। इसके अंदर जो बुद्धि से अपंग है, उनकी सहमति हो सकती है। एक प्रकार से ये आत्मघाती हमला है, जिससे हमारे ही सनातन धर्म का नुकसान है। जब हम कहते हैं कि केवल इसी में सब कुछ है, ये बात स्वीकार की जा सकती है कि एक पुस्तक जो है उसमें बहुत सारी बातें, या उस पुस्तक की सारी बातें अच्छी हैं। ये बात स्वीकार हो सकती है कि वेद नामक पुस्तक की सभी बातें अच्छी हैं, श्रेष्ठ हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, उसके अंदर सारी अच्छी बातें। लेकिन दुनिया की सारी अच्छी बातें केवल उसी पुस्तक में हैं, ये बेवकूफी है। एक पुस्तक की सारी बातें अच्छी हैं, ये स्वीकार्य है, पर सारी अच्छी बातें केवल एक ही पुस्तक में है, अन्य पुस्तकों को कोई जरूरत नहीं है, ये मूर्खता है। और ये जड़ता लड़ाई का कारण है, और यही जड़ता अन्य धर्मों के अंदर विवाद, धर्मांतरण और संघर्ष का कारण बनती है। और वही मूर्खता अगर आप सनातन हिंदू धर्म में भी लादना चाहते हो कि वेद ही सब कुछ है, वेद ही सब है, वेद वेद वेद, तो ये मूर्खता से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जब आप कहते हैं कि पुराण आदि सब गलत हैं, और ये जो अन्य जो मंत्र, उपासना, भक्ति भावना, नृत्य आदि जो हैं, ईश्वर के लिए आराधन करने के हर उपासक के, हर आराधक के अपने तरीके होते हैं। किसी का तरीका ध्यान हो सकता है, किसी का तरीका भजन गाना हो सकता है, आरती गाना भी हो सकता है, किसी का मार्ग तर्क और विचार पे है, ज्ञान पे है, तो किसी का मार्ग भावना और श्रद्धा पे भी हो सकता है। लेकिन जब आप कहते हैं केवल हमारी पुस्तक सही है और ये अन्य मत, अन्य प्रकार सब गलत हैं, पुराण आदि सब व्यर्थ हैं, इनके अंदर पाखंड है, तो ये आप वैसी ही बात कर रहे हैं जैसे कि आतंकी कहते हैं कि बस हमारी पुस्तक, हमारा सिद्धांत सही है, अन्य सब सिद्धांत गलत है। आतंकियों ने नालंदा का पुस्तकालय जलाया था। अब नालंदा का पुस्तकालय कई दिनों तक चलता रहा, और ये कुतर्क की आग है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि सारा का सारा वेदों में आ गया और गीता के अंदर कुछ भी नहीं है, बस वेद के एक श्लोक का वर्णन है। जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि गीता कुछ भी नहीं है, वेद के एक श्लोक की व्याख्या है, तो वो क्या कर रहा है? वो भी कुतर्क की आग लगा रहा है, जिस कुतर्क की आग में सारा पुस्तकालय जल रहा है, जैसे नालंदा में जल रहा था। कट्टरता दोनों तरफ है, एक तरफ वैचारिक कट्टरता है, दूसरी तरफ हिंसा है। आग लगाने वालों ने असली में आग लगाई थी, लेकिन वो सनातन धर्म को नुकसान एक सीमित मात्रा में पहुंचाया। लेकिन ये जो कुतर्क की आग है, ये जो अज्ञान की आग है, ये तो हिंदू धर्म को संकीर्ण बना रही है। ये इससे एक पुस्तकालय से, एक किताब के कुछ पन्नों में सीमित कर रही है, तो बिल्कुल एक श्लोक पे आ गए कि बस यही सब कुछ है। सनातन धर्म में और अन्य मतों में जो अंतर है वो यही है कि हम एक पुस्तक से बंधे नहीं हैं, तो हमें एक पुस्तक से बंधना भी नहीं है। हमारी व्यापकता हमारी शक्ति है। जब हम इसे एक पुस्तक से बांधने का प्रयास करते हैं, तो हम इस पे वही संकीर्णता लाद रहे हैं जो संकीर्णता अन्य धर्मों के अंदर संघर्ष का कारण बनी हुई है। हमारे सनातन धर्म में और अन्य धर्म में यही अंतर है। अगर हम एक पुस्तक में बंध के रह गए, एक दर्शन में बंध के रह गए, और हमारे ही अन्य दर्शन और अन्य पुस्तकों को हमने पूरी तरह से नकार दिया, तो हम भी एक कट्टरवादी संकीर्ण मत, एक कट्टरवादी संकीर्ण मजहब, पंथ बन के रह जाएंगे। जो ये व्यापकता का शक्ति है वो हमारा गुण है, इसको हमारी कमी मानने की, मूर्खता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम ऐसा कर भी लेते हैं, किसी प्रकार से हम इस निर्णय पे आ भी जाते हैं कि इतनी सारी पुस्तक और ग्रंथों के अंदर से कौन सा एक ग्रंथ है जो हमें स्वीकार करना है, और हम उसको स्वीकार कर भी लेते हैं, किसी प्रकार से सभी हमारे हिंदू धर्म के मतावलंबी और मानने वाले एक एकत्रित होकर बैठते हैं। सनातन मत को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले सभी एक होकर बैठते हैं और इस निर्णय पे आ जाते हैं कि बस ये एक पुस्तक ही हमारे लिए आवश्यक है और इसी में सब महत्वपूर्ण बातें हैं और अन्य पुस्तकें गौण हैं। जब हम इस निर्णय पे आ जाते हैं तो क्या होगा? हम हमारे सनातन धर्म को, इस व्यापक व्यवहारिक सामाजिक ढांचे को हम एक संकीर्ण, कट्टर, अवैज्ञानिक
परंपरा बना के छोड़ देंगे। वेद में जो कुछ है सब उपयोगी है, ये स्वीकार्य है, पर जो कुछ भी उपयोगी था वो वेद में आ गया, अन्य किताबों की आवश्यकता नहीं है, ये कट्टरता स्वीकार्य नहीं है। इस कट्टरता की कोई जगह नहीं है और कोई इसकी उपयोगिता नहीं है। ये एक प्रकार की जड़ता है, ये एक प्रकार की कायरता है, इसके अंदर साहस का अभाव है। इसमें इस साहस का अभाव है कि हम उच्चतर सत्य को अन्य तत्वों के अंदर पाए जाने वाले गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ विचारों को या किसी और मत में पाए जाने वाले श्रेष्ठ विचारों को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। सत्य को खोजने के कोई दूसरे मार्ग भी हो सकते हैं, एक मार्ग के अलावा अन्य कई मार्ग और साधन भी हो सकते हैं किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के। इस सत्य को स्वीकार करने की जो बौद्धिक क्षमता है उसका अभाव नजर आता है जब हम कहते हैं कि केवल ये एक पुस्तक है। और ये एक प्रकार के साहस का अभाव है, ये केवल एक बौद्धिकता का अभाव नहीं है, ये केवल एक स्वीकार्यता का अभाव नहीं है, ये कायरता रूपी दोष है कि हम इतने साहसी नहीं है कि हम स्वीकार कर पाए कि अन्य मार्ग भी हो सकते हैं और हमें उनका विश्लेषण करने की, उन मार्गों पे जाने की, देखने की, खोज करने की आवश्यकता होनी चाहिए। श्री रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी के गुरुदेव, उन्होंने कभी किसी भी धर्म या मजहब की कोई भी सिद्धांत जब उनके सामने आया तो उन्होंने उसका पालन किया, उसको स्वीकार किया और उस पर ऐसे साधन अभ्यास किया कि उस धर्म के तत्व को उन्होंने महसूस किया, अनुभव किया। इस संदर्भ में किसी अन्य वीडियो में बात करूंगा कि किस प्रकार से विवेकानंद जी के गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस ने ईश्वरीय तत्व, भगवती तत्व के अनुभव के लिए किसी भी धर्म के सिद्धांत को स्वीकार करके और उसकी साधना द्वारा और उसके ऊपर अपनी तत्परता द्वारा कैसे उस चीज को अनुभव किया। क्योंकि आखिरकार ये जो धर्म का क्षेत्र है, ये क्षेत्र पुस्तक का क्षेत्र नहीं है, विचारों का क्षेत्र नहीं है, समझने समझाने का क्षेत्र नहीं है, ये अभ्यास का क्षेत्र है। जैसे तैरने का अभ्यास मनुष्य करते हैं, तो जो तैर रहा है वो व्यक्ति जब तैरता है तो वो सीखने में तो बस एक प्रकार की तकनीक है, सीख गया। अब बाकी खेल के अभ्यास का ही है। जो दौड़ने का अभ्यास करते हैं, जो दौड़ में भाग लेते हैं, ओलंपिक में जाते हैं, तो वहां पे दौड़ने के अंदर अभ्यास की बात है, नियम तो सिंपल से हैं। और आगे आप गहराई से देखो, संगीत में बस वो 7 स्वर हैं। 7 स्वरों के अभ्यास के बाद विभिन्न राग, रागिनियां, गीत, संगीत, तरह तरह की कलात्मकता उसके अंदर आती है। 7 से अलग स्वर तो नहीं आते हैं। चित्रकार से पूछो, 7 ही रंग हैं, लेकिन उनसे फिर कितने रंग बनते हैं, कितने चित्र दृश्य बनते हैं। आध्यात्म में भी कुछ वैसा ही है, मूल सारभूत सिद्धांत एक जैसे हैं, लेकिन जब आप उसके अभ्यास में उतरते हो तो इतने गहरे अनुभव होते हैं कि पूरी दुनिया के शास्त्र भरे पड़े हुए हैं और दुनिया में कई प्रकार के धर्म भरे पड़े हुए हैं। जो मूर्ख होता है वो उन जड़ताओं को पकड़ लेता है, जो पूर्व में कही गई उस बात को बस कठोरता से पकड़ रखता है कि ये इतना ही सत्य है, इसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। वो सार ग्रहण करता ही नहीं, और वो इसलिए नहीं ग्रहण करता क्योंकि उसको दुनिया छोड़ के ईश्वर की तरफ जाने का फुर्सत ही नहीं है। अपनी इच्छाओं, कामनाओं, जरूरतों और 24 घंटे की मजदूरी में ऐसे फंसा हुआ मनुष्य कि वो अनुभव करने के लिए जिस प्रकार के त्याग की, जिस प्रकार के समर्पण, श्रद्धा, ज्ञान की, तत्परता की, ध्यान की, साधन की आवश्यकता है, वो मनुष्य के बस के बाहर की बात है। इसलिए फिर क्या होता है कि वो केवल वितंडावाद और चर्चा, विचार, विमर्श, उपदेश, कथा वहां पे सीमित रह जाता है, क्योंकि अभ्यास तो करना ही नहीं है ना। अभ्यास करना नहीं है ध्यान का, अभ्यास करना नहीं है प्राणायाम का, अभ्यास करना नहीं है जप का, अभ्यास करना नहीं है भक्ति का, अभ्यास करना नहीं है भाव समाधि, ज्ञान समाधि, ध्यान समाधि का, ज्ञान योग का, कर्म योग का, नाद योग का, जप योग का, किसी प्रकार का भी अभ्यास नहीं करना है। सैकड़ों मार्ग हैं अनुभव करने के परम तत्व को, पर किसी भी प्रकार से हमको उसको अनुभव नहीं करना है, दुनिया की सब चीजें चाहिए। और इस स्थिति में जब आप धर्म को समझने जाओगे तो कमियां निकालोगे, दोष निकालोगे, बड़ा छोटा करोगे और लड़ोगे, झगड़ोगे और यही निर्णय लेके आओगे कि हम सही हैं और वो गलत है, उसमें ये कमी है, हम में ये अच्छा है, हम में ये कमी है, इसको हटाओ, हम में वो है, ये करो, वो, बस इसी में रह जाएगा, क्योंकि इतनी सीमित बुद्धि है। आज के वीडियो में इतना ही। कल हम इन्हीं महानुभाव के कुछ और तर्कों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।